और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। क्या यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को सीएम मानने से इनकार कर दिया है? क्या केशव अब योगी बाबा को गद्दी से हटाने के लिए आर पार के मूड में आ गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, अब तक इशारों में सीएम योगी के खिलाफ अभियान चला रहे केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 2 ऐसे बड़े काम कर डाले जिससे उनकी बगावत का अंदाजा नजर आता है। माना जा रहा है कि इस खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग के बाद यूपी बीजेपी में आने वाले दिनों बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को विधान परिषद भवन में यूपी के डीजीपी एडीजी अमिताभ यश समेत तमाम आला अधिकारियों को तलब कर उनके साथ कानून व्यवस्था पर लंबी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने डीजीपी को जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने को कहा। प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों ने भी डिप्टी सीएम के आदेश को गंभीरता से नोट किया। सवाल ये है कि पुलिस महकमा गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे सीएम योगी ने अपने पास रखा हुआ है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम विभाग के विभाग है, जिसमें वे सक्रियता से काम करते हुए अक्सर कम ही दिखे हैं। ऐसे में अपने विभाग को छोड़कर केशव मौर्य ने पुलिस अफसरों की बैठक करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीएम मानने से इनकार कर दिया है? क्या वे प्रदेश के आला अफसरों को तलब कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्ता अब शिफ्ट हो रही है, लिहाजा अपने आप को भी उसी के हिसाब से ढाल लो? दूसरा सवाल ये है कि 2017 से लेकर अब तक जब यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कहना क्या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना जैसा नहीं है? ये भी तब जबकि पुलिस प्रशासन यानी कि गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ अपनी मीटिंग के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हुए पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल को टैग किया, लेकिन उन्होंने सीएम योगी या फिर यूपी सीएम कार्यालय को टैग करना गवारा नहीं समझा। केशव प्रसाद मौर्य के इस एक्शन पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने मौर्य को आईना दिखाते हुए लिखा, ट्वीट में पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश यूनिट, पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया गया है, लेकिन राज्य का जो मुखिया है उसे ही टैग नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली से लौटने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य गुटबाजी में ही लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरकार का मुखिया मानने से इनकार कर रहे हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये सब नहीं देख रहा? पुलिस विभाग में हस्तक्षेप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी खींचतान से प्रदेश में बाबा का प्रभाव कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। पहले अपनी सीट जीत कर दिखाइए, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास और क्षमता को साबित करेगा। इसके बाद ही इस तरह के प्रयासों का महत्व होगा। बताते चले कि यूपी लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक सीटें ना जीत पाने के बाद से यूपी में ये बवाल शुरू हुआ है। पिछले 7 साल से यूपी में डिप्टी सीएम बने हुए केशव प्रसाद मौर्य इन चुनावी नतीजों के बाद अचानक एक्टिव हो गए। उन्होंने पहले सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाना शुरू किया। इसके बाद दिल्ली में उनका आना जाना ज्यादा बढ़ गया। फिर कार्यकर्ता सम्मेलन में योगी सरकार पर, फिर इशारों में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं दिल्ली में हुई बैठक के बाद कुछ स्थिति सामान्य होती दिखी, जिसमें कुछ घंटे पहले वे सीएम योगी के बगल में बैठे नजर आए। बाद में उन्होंने जो कहा वह एक बार फिर चर्चा में आ गया।
जी हां, डिप्टी सीएम केशव ने कहा कि ये पार्टी है जो चुनाव लड़ती है और जीतती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की ताकत के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके और सीएम योगी के बीच चल रही खींचतान पर भी अप्रत्यक्ष रूप से बात की और कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या चल रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि भाजपा में वो चल ही नहीं रहा होता जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। आजकल ये सब हमारे मीडिया के भी तो बड़ा फोकस किए रहते हैं, किसी भी काम हो रहा यूट्यूब वाले भी जाते, हाँ यूट्यूब वाले भी लगे, वहाँ बहुत फेंकू लोग दिन भर फेंकते रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत यूट्यूब में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, उससे कभी प्रभावित मत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है, इसे कभी उससे प्रभावित नहीं। मौर्य की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। लखनऊ में भाजपा की राज्य इकाई के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मौर्य ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि क्या 2014 में भाजपा की सरकार थी? क्या हमने चुनाव जीते थे? 2017 में क्या हमारी सरकार थी? हम जीते या नहीं? इस पूरे मसले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक मोहरा है। वे अपने बल पर लोकप्रियता में चरम पर चल रहे योगी आदित्यनाथ से टकराने का माधा नहीं रखते। उन्हें इस बगावत की असल ताकत दिल्ली से मिल रही है, जो यूपी लोकसभा चुनाव में हार और यूपी में सीएम योगी की बढ़ती ताकत से असहज महसूस कर रही है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी यूपी में हारी तो भाजपा हैरान थी, क्योंकि राम मंदिर बनवाने के बाद भाजपा को पूरा विश्वास था कि यूपी तो वो हर हाल में जीतेगी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टे आए। ऐसे में भाजपा हार के कारणों का पता लगाने लगी, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था कि केंद्र से सीएम योगी को इस चुनाव में साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि ये बात भी कही गई थी कि अधिकतर सांसद रिपीट किए गए, जबकि राज्य सरकार की ओर से उसमें बदलाव की बात की गई, जिसे भी केंद्र सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा भाजपा ने यूपी में बखूबी भुगता। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अमित शाह और पीएम मोदी योगी की बढ़ती लोकप्रियता से असहज हैं। अब बगावत का ये दौर कितना आगे बढ़ेगा और इसका अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि योगी को सीएम पद से हटाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा करने से यूपी में बीजेपी का जमा जमाया बेस खत्म भी हो सकता है। आपके इस पूरे मसले पे जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।